संस्कारधानी जबलपुर में एक ऐसी खूबसूरत अदबी खालिस अदबी महफिल का इनेकाद अंतस और हम सब की मुश्तरका पेशकश और इसके साथ साथ तमाम जबलपुर के वो साहित्यकार, वो अदब नवाज, वो साहित्य में रुचि रखने वाले, उर्दू अदब से मोहब्बत करने वाले तमाम लोगों का सहयोग जिसमें शामिल है। आज की ये शाम यकीन जानिए उन बड़े बड़े मुशायरों पे भारी होने जा रही है जिन पे बड़े स्टेज लगाए जाते हैं, बड़े बड़े शोरा इकराम शामिल होते हैं, हज़ारों की भीड़ होती है। मैं अक्सर व बेशतर एक जुमला कहा करता हूँ कि मुशायरे में या किसी भी अदबी महफिल में लोग कितने हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि मायने ये बात रखती है कि लोग कैसे हैं। इसी तरह पढ़ने वाले कितने लोग हैं ये भी मायने नहीं रखता, पढ़ने वाले कैसे लोग हैं ये बड़ा अहम होता है। जब सामईन की सफ़ में पाठक जैसे लोग हों, क्योंकि देखा यह जाता है कि जिस फहरिस्त में दीदी अगर किसी शायर का नाम शामिल नहीं है तो वो बहुत कम उन मुशायरों में लोग सुनने भी जाते हैं कि सुखन के गमे फुरकत बराबर काटता है, गमे फुरकत बराबर काटता है, मेरी परवास के पर काटता है, गमे फुरकत बराबर काटता है, मेरी परवास के पर काटता है, शिकंजे में अदब जकड़ा हुआ है, सुखनवर को सुखनवर काटता है। शिकंजे में अदब जकड़ा हुआ है। लेकिन ये हमारी खुशनसीबी, हमारा ये संस्कारधानी आचार्य विनोबा भावे ने शहर को संस्कारधानी का नाम दिया। यकीनन संस्कार हमारी रगों में गर्दिश करता है, हमारे खून में पलता बनता है कि चंद शायर हैं जो इस शहर में मिल बैठते हैं। कबीर पठान साहब कि चंद शायर हैं जो इस शहर में मिल बैठते हैं, वरना लोगों में वो नफरत है कि दिल बैठते हैं, वरना लोगों में वो नफरत है कि दिल बैठते हैं। यकीनन हमारा आज का ये मुशायरा किसी और जगह पर होना था, किसी वजह से जो भी होता है हम इस पर यकीन रखते हैं कि सब ईश्वर की मर्जी से होता है। विनोद नयन साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। समझता हूँ कि शहर जबलपुर में पिछले अगर कुछ सालों का आकलन किया जाए, अगर उसका मूल्यांकन किया जाए तो शहर में सबसे ज़्यादा आयोजन करना, हिंदी साहित्य हो, उर्दू का आयोजन हो, उनमें ही बड़ा अदबी रोल रहा है। इसके साथ साथ आज के इस मुशायरे में ये बात भी बड़ी अहम है कि आज हिंदुस्तान की वो अजीम तरीन शख्सियत, एक ऐसी मायना शख्सियत जिनका ताल्लुक बॉलीवुड के बड़ी गहरी जड़ें जिनकी शामिल हैं बॉलीवुड, वो अपने आप को बताना भी नहीं चाहते कि वो क्या हैं। लेकिन ये हमारी खुशनसीबी कि मुंबई का वो बड़े बिल्डर और अदब में मोहब्बत करने वाले, उन्हें 4 रोज़ कबल जबलपुर आना था। जब उनसे कहा गया कि ऐसी महफिल आरास्ता हो रही जबलपुर में, तो वो भोपाल से वापस चले गए बाई एयर और आज फिर आए इसी मुशायरे में शिरकत करने। मैं चाहता हूँ कबीर पठान साहब डाइस में तशरीफ़ लाएं, हमारे मेहमान खुसूसी कबीर पठान साहब, और आप सब तालियों की गड़गड़ाहट में उनका इस्तकबाल करें। वो मुंबई की मायना शख्सियत हमारे डाइस पर जलवा अफरोज़ है। आइए। इसके साथ ही चाहता ये हूँ कि आज के मुशायरे की सदारत हमारे डॉक्टर प्रशांत मिश्रा जी को करनी थी, लेकिन कोई ज़रूरी वजह से अभी वो यहाँ पर थे, लेकिन अब शायद वो आ ना सकेंगे, कोई इमरजेंसी आई। और मैंने पहले ही अर्ज़ किया जो कुछ होता है उसकी मर्ज़ी से होता है। तो आइए, मैं चाहता ये हूँ डॉक्टर शोएब हसन साहब, और चाहता हूँ आप सबकी तारीफ़ हासिल हो कि इस अजीमुशान शेरी नशीद शेरी मुशायरे की सदारत जनाब इरफान झांसवी साहब फरमाएं, और आप सब तारीफ जाकर तारीफ करो। आइए तशरीफ लाइए। और इसके साथ ही एक और मेहमान, जब भी कोई अदब की महफिल आरास्ता की, जब भी कोई महफिल सजाई, उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर हमारे सहयोग किया, हमारे साथ रहे। हमारे आज के मेहमान खुसूसी जनाब अमीन कुरैशी साहब से मैं गुजारिश करूंगा वो भी डाइस पर तशरीफ लाएं, जनाब अमीन कुरैशी साहब से। आइए, मैं चाहता हूं कि सबसे कबल हमारे हरदिल अजीज़ हमारे मेहमान जो मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं, जनाब
कबीर पठान साहब का इस्तकबाल, अंतस के हमारे अनिल कोरी साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि सबसे कबल आएँ, हमारे पठान साहब का आप स्वागत करें। जनाब अंतस के बानी, अंतस के फाउंडर डॉक्टर अनिल कुमार कोरी साहब हमारे मुंबई से तशरीफ़ लाए, आज के मेहमान खुसूसी, मेहमान ज़ी वक़ार, उनका इस्तकबाल करेंगे। आप सब तालियां बजाकर उसमें शामिल हो जाएंगे। आइए इसके साथ ही आज के सदर आली वक़ार जनाब इरफान झांसी के इस्तकबाल के लिए मैं डॉक्टर शोएब हसन साहब से गुजारिश करूंगा वो आए, उनका गुलपोशी के और सालपोशी से इस्तकबाल फरमाएं। एक और शख्सियत जनाब अमीन कुरैशी साहब, जिन्होंने शहर को बड़े बड़े मुशायरे दिए और जब भी कोई ऐसी महफिल आरास्ता होती है बढ़ चढ़कर हमारा साथ दिया करते हैं। मैं उनका भी इस्तकबाल चाहता हूं कि कोरी साहब, आप तो इसके आयोजक हैं, संयोजक हैं इस प्रोग्राम के, आपको तो यहाँ हमारे आसपास होना चाहिए। आइए तशरीफ लाइए और अमीन कुरैशी साहब का इस्तकबाल फरमाएं। और अब यहाँ से मैं बिना किसी तमहीद और ताख़ीर के कहता ये हूँ कि मुशायरे का आगाज़ किया जाए। तमाम शोरा इकराम जो इसमें शामिल हैं आज की इस फहरिस्त में, इसके साथ साथ जो बैरूनी शोरा इकराम हिंदुस्तान के, जी शमा भी जलेगी, जब परवाने मचलते तो शमा जल जाया करती है ना, शमा की बारी भी आएगी। कितने परवाने जले राज ये पाने के लिए, कितने परवाने चले राज ये पाने के लिए, शमा जलने के लिए है या जलाने के लिए है। तो शमा अफरोज़ी भी की जाएगी। मैं चाहता हूं कि शमा यहाँ पर रखी जाए और यहाँ से शमा अफरोज़ी से इसका आगाज़ हो, फिर बाकायदा तौर पे, बाज़ाब्ता तौर पे मुशायरे शुरू किया जा सके। चलिए, सदर आली वक़ार का हुक्म है कि तमाम शोरा इकराम का पहले इस्तकबाल हो जाए, उसके बाद शमा अफरोज़ी की जाए। मैं गुजारिश करूँगा जनाब शोएब हसन साहब से कि हमारे आज के मुशायरे में शाहजहाँपुर की धरती का वो लाडला शायर जिसने, कहाँ गए, चलिए कोई बात नहीं, हमारे बीच एक और शायर झांसी की सरजमीन से तशरीफ़ लाए डॉक्टर मकीन सिद्दीकी साहब का इस्तकबाल डॉक्टर शोएब हसन साहब फरमाएंगे और आप सब तालियां बजाकर इस इस्तकबाल में शामिल हों। तमाम बहुत ही एक मखसूस नशिस्त है, मखसूस प्रोग्राम है और वो चुने हुए शोरा इकराम और तमाम अदवा यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। उनके बाद मैं मोहतरमा डॉक्टर दीपशिखा सागर साहिबा का इस्तकबाल के लिए दीदी विनीता विधि जी से गुजारिश करूँगा कि उनका इस्तकबाल फरमाएं। एक और वो नौजवान शायर जिसने अपनी शायरी के हवाले से, अपने लहजे के हवाले से इस कायनाती अदब को चौंकाया है और इस कम उम्र में एक ऐसी शनाख्त बनाई और इस छोटी सी शहर को
हिंदुस्तान के अदबी नक्शे में एक बड़ा मकाम हासिल किया उस शायर के हवाले से, जैसे हम और आप आदर्श दुबे के नाम से जानते हैं। आप उनका इस्तकबाल करेंगे। अनिल कोरी साहब आदर्श दुबे का इस्तकबाल फरमाएं। आइए, अब एक ऐसी शख्सियत, मैंने लफ्ज़ शख्सियत इस्तेमाल किया क्योंकि किसी एक शख्स को शख्सियत के मकाम तक पहुंचने में बड़े मराहिल से गुजरना पड़ता है, बहुत से कांटों से गुजरना पड़ता है, रुसवाइयों के दामन को तार तार करना पड़ता है, तब जाके कोई शख्स शख्सियत में तब्दील होता है। ऐसी एक अजीम तरीन शख्सियत जिसे हम और आप इंजीनियर विनोद नयन के नाम से जानते हैं, उनके इस्तकबाल के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं आप। उन्होंने बहुत इस शहर को बहुत कुछ दिया है अदब के हवाले से। मैं चाहता हूँ वो यहाँ बीच पे आएँ और हमारे डॉक्टर शोएब हसन साहब उनका इस्तकबाल फरमाएं। ये आयोजक, कन्वीनर और जॉइंट कन्वीनर दोनों डॉक्टरों का मुशायरा है और यहाँ तमाम दिल के मरीजों का इलाज किया जाएगा। जी हाँ, मैं अर्ज ये कर रहा था कि वो बांका लाडला शायर जिसने लाल किले के प्राचीर से एक बार नहीं कई बार अपना काव्य पाठ किया, ये हमारी खुशनसीबी, हमारे एक छोटे से आमंत्रण पर। मैं समझ सकता हूँ इन दिनों उनका कितना व्यस्त कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके बाद भी उन्होंने वक्त दिया। पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करिए। जनाब पंकज पलाश साहब तशरीफ लाएं और अनिल कोरी साहब, डॉक्टर शोएब हसन साहब उनका इस्तकबाल फरमाएंगे। आइए। हाँ, ये सब करवा दो। आइए इस सिलसिले के में अगले शायर तक पहुंचते हैं। गीत गज़ल दोनों विधाओं में जिसे महारत हासिल है कि गीत गज़ल कहने में उसको फिर कैसी कठिनाई हो, गीत गज़ल कहने में उसको फिर कैसी कठिनाई हो, उर्दू जिसकी छोटी बहना, हिंदी जिसकी ताई हो। जनाब सोहन सलील जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और आप जोरदार तालियों से उस शायर का इस्तकबाल करें। जनाब सोहन सलील साहब। इसके बाद मैं चाहता हूं कि दीदी विनीता विधि जी का इस्तकबाल मैं चाहूँगा कि हाँ आप खुद करना चाहते हैं। डॉक्टर दीपशिखा सागर साहिबा इस्तकबाल करना चाहती हैं विनीता विधि जी का। तो आप यहाँ पर तालियों में कंजूसी कैसे हो गई है? और कोरी जी आपको तो जोरदार ताली बजानी चाहिए है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब एक ऐसे शख्सियत, फिर मैंने शख्सियत लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, जिन्होंने इल्मी हवाले से भी और अदबी हवाले से भी अपना नाम अदबी नक्शे में दिखाया और आज बड़े ही आबोताब के साथ उर्दू अदब की, हिंदी साहित्य की सेवा में समर्पित हैं डॉक्टर रानू रूही साहिबा। उनका इस्तकबाल करेंगी। विनीता दीदी के हाथों उनका इस्तकबाल हुआ चाहता है डॉक्टर रानू रूही साहिबा। एक और मातृशक्ति जिन्होंने अपनी आवाज़ के माध्यम से, चाहे वो संगीत की कोई मंच हो या साहित्य का मंच हो, उन्होंने अपने संचालन के हवाले से, गायन के हवाले से और गीत गज़ल की प्रस्तुति के हवाले से अपनी एक अलग शनाख्त बनाई है, जिसे मंजू गोरे के नाम से जानते हैं। वो आए और उनका भी इस्तकबाल हुआ चाहता है। मैं चाहता हूँ कि रजिया आसी साहिबा इस्तकबाल करें। ये आइए रजिया साहब। इसके बाद
हमेशा ऐसी महफिलें आरास्ता करने में जब जब ज़रूरत पड़ी कंधे से कंधा मिला के हमें संबल प्रदान किया, हौसला अफजाई की, उनका साथ, उनका सानिध्य, हमें तकबीयत हासिल होती है उससे। और आज ये मुशायरा भी बड़ी विषम परिस्थितियों से गुजरता हुआ, लेकिन मामला ये था जब कोई ठान लिया जाता है तो वो काम हो जाया करता है। उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं। जनाब नवाब कौसर साहब का इस्तकबाल डॉक्टर शोएब हसन साहब करना चाहते हैं। आए डॉक्टर नवाब कौसर साहब। एक और बड़ा अहम नाम, जब भी उन्हें याद किया, चाहे वो प्रसंग का प्रोग्राम हो, अंतस का प्रोग्राम हो, हम सब का प्रोग्राम हो, वो शायर, वो अदीब, हर किसी के लिए बिल्कुल लब्बैक कहते हुए दौड़े चले जाते हैं। जनाबे जावेद नाज साहब से मैं गुजारिश करेंगे वो आएँ, और पाठक जी आप उनका इस्तकबाल करेंगे जावेद नाज साहब का। दोस्तों, अब चाहते हैं कि शमा अफरोज़ी की रस्म पूरी की जाए, और हमारे लिए बड़ी खुशी का मकाम है सामईन की सफ़ में वो बड़े चेहरे भी नज़र आ रहे हैं। बिलखुसूस शहर जबलपुर की आन बान शान डॉक्टर सूरज राय सूरज साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि पुरज़ोर तालियों से उनका इस्तकबाल होना चाहिए इस मंच पर। और हमारी खुशनसीबी ये उनका बड़प्पन है, आज देश उनको सुनता है बड़ी बेताबी के साथ। वो आज वो हम सबको सुनने के लिए और छोटों को आशीर्वाद देने के लिए और बड़ों का आशीष हासिल करने के लिए हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनका दिल की गहराई से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आइए, संस्था ने अंतस से जब डॉक्टर राजकुमार कोरी साहब से बात हुई, डॉक्टर शोएब हसन साहब से बात हुई, तो कहा कि कुछ ऐसा किया जाए कि एक देश का कोई ऐसा नामी शायर और एक हमारे बीच से एक शायर, हम हर साल उन्हें किसी खिताब से नवाजेंगे। तो उसी श्रृंखला में आज 2 शायरों को यहाँ से ख़ास सम्मानित किया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि अध्यक्ष महोदय और हमारे बम्बई से तशरीफ़ लाए जनाब कबीर पठान साहब, अमीन कुरैशी साहब, सब उसमें सहयोग करेंगे। मैं ये संस्था ने जो निर्णय लिया वही उसी शायर बाकमाल के लिए जिसे आबरूए गज़ल का खिताब इस संस्था की तरफ से दिया गया, जिसे हम और आप, मैंने अभी उल्टा रखा है इसे, पंकज पलाश के नाम से जानते। पुरज़ोर तालियों से आप इस्तकबाल करें। ये निशान उन्हें यहाँ से पेश किया जाएगा हम संस्कार धानी जबलपुर की ओर से। आइए पंकज पलाश, आइए। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर सूरज साहब भी तशरीफ लाए। भैया आइए आइए। अरे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानान को। और यकीन जानिए, जिस खिताब से नवाजा गया आबरूए गज़ल, जिस वक्त आप पंकज साहब को सुनेंगे तो यकीन हो जाएगा वो गज़ल की आबरू है, गज़ल की जान है। और आज जी भर के हम उन्हें सुनेंगे। काम जो गैर ज़रूरी हैं वो सब करते हैं, काम जो गैर ज़रूरी है वो सब करते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं, गज़ब करते हैं। आपकी नज़रों में सूरज की है जितनी अज़मत, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। आइए, जहां पंकज पलाश साहब को निशान से नवाजा गया, वहीं शहर जबलपुर की वो मायना शख्सियत जिन्हें हम आज
शायर रूमा के खिताब से नवाज रहे हैं जनाब नवाब कौसर साहब को। मैं चाहता हूं नयन साहब आप भी शामिल हों इसमें, विनोद नयन साहब, अनिल कोरी साहब, तमाम लोग शामिल हो जाएं। देखिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए आपके अपने बीच की किसी शख्सियत का जब इस्तकबाल किया जाता है। चलिए हो गया ना क्या सबसे पहले हाँ हाँ उसका एजाज़ तो बहुत ज़रूरी है भाई। अगर वो उनके हाथ में किसकी वीडियो पे कैसी कटिंग कर दें। ये मुशायरा मीडिया एक वो नामवर यूट्यूब चैनल जिसके लाखों की तादाद में सब्सक्राइबर और जिनका एक वीडियो जब अपलोड होता है कुछ ही घंटों में हज़ारों लोगों तक पहुंच जाता है। मुशायरा मीडिया की ताकत ने हिंदुस्तान में बहुत से नए शोरा इकराम को एक मकाम दिया और आज मुशायरा मीडिया की टीम का वो कर्मठ कैमरामैन जमील शेख साहब यहाँ पर मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं जो पूरा मुशायरा यहाँ से आज कवरेज करेंगे। उसके बाद चंद दिनों में 2 या 3 दिन के बाद आपके अपने मोबाइल पर आप वो पूरा वीडियो होगा। मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ। डॉक्टर साहब इस्तकबाल करते हैं उनका भी। आइए तमाम मेहमानान से मैं गुजारिश करूँगा कि ये हमारी पुरखों की ये विरासत, ये रस्म शमा यहाँ से जलाई जाए। मोहब्बत की शमा, खुलूस की शमा, एकता की शमा, यकजहती की शमा। यकीन जानिए ये मैं कभी कभी कहा इतना जदीद दौर आ गया, अब एक क्लिक पर आप अमेरिका को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लंदन में बैठे हुए किसी भाई से बातें कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये रस्म शमा ही क्यों जलाई जाती है। हो सकता ऐसा कर देना चाहिए कि एक बटन दबाएं और खूबसूरत यहाँ से रेजेस निकलने लगें और दूसरी तरह की फानूस जल उठें। लेकिन जब बात दिल ने दिमाग तक पहुँचाई तो नतीजा ये निकल के आया, किसी भी एक बल्ब से, एक ट्यूब से दूसरी ट्यूब रोशन नहीं की जा सकती, लेकिन एक शमा से हजार शमें रोशन की जा सकती हैं। पूरा देश रोशन किया जा सकता है, पूरी दुनिया रोशन की जा सकती है। ये मोहब्बत की शमा रोशन की जाए। सदर मोहतरम कोरी साहब और विनोद नयन साहब तमाम लोग शामिल हो जाए खूबसूरत मंजर में। शमा रोशन हुआ चाहती है, उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर मुशायरे का आगाज़ कर दिया जाए। दोनों हमारे मेहमान एजाज़ी अमीन कुरैशी साहब, निसार पठान साहब, सदर जनाब इरफान जासफी साहब, डॉक्टर शोएब हसन साहब, डॉक्टर अनिल कोरी साहब, तमाम लोगों ने मुश्तरका तौर पर आज की शमा रोशन की। पाथे की तरफ से भाई राजेश पाठक प्रवीण जी मन्नान भाई का इस्तकबाल कर रहे हैं और मंथस की तरफ से, मंथन की तरफ से श्री संतोष रहमत संतोष जी, सुप्रभातम से भाई आलोक पाठक को भी आवाज़ दे रहा हूँ, वो भी आ जाए, और अंतस से अनिल कोरी जी। आप सभी आज के जो आयोजक हैं अंतस परिवार और हम सब परिवार के लिए, ये हमारे शहर की फिजा है अरे कि जब भी कोई आयोजन होते हैं हिंदी उर्दू दोनों मिलकर अदब की खिदमत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश भाई, संतोष भाई, आलोक पाठक जी और अनिल कौर जी। आगे फिर एक बार माइक्रोफोन में मन्नान परा साहब। 1 से 1.5 मिनट कुछ वो कीमती लोग जो आज के इस मुशायरे का हिस्सा बने। मैं बिलखुसूस
मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब जूराराज सूरज साहब बड़े भाई और हामिद परनामी साहब बैठे हैं, हमारे अन्नू शाह साहब बैठे हैं और मुशायरे के आखिरी हिस्से में हमारे मुन्ना खान साहब बैठे। फ़ोन आया लता दीदी गुप्ता दीदी का कि वहाँ से मैं यहाँ पर मुशायरा ख़त्म हो चुका भैया, मैं सुनना चाहती थी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची क्या आर्य समाज मंदिर तो वहाँ कुछ भी नहीं, सब समझ गया। उनका मैसेज व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया तो मैंने कहा यहाँ तो मुशायरा चल रहा है अभी। तो उसके बाद ये घर जाने के बाद ये गज़ल की मोहब्बत, उर्दू अदब से मोहब्बत, वो वहाँ से फिर दौड़ी दौड़ी यहाँ आई। मैं चाहता हूँ ज़ोरदार तालियाँ उनके लिए बजाई जाएँ यहाँ पर पहुँची हुई हैं। और बिल्कुल दीदी 2 मिनट के लिए आ जाए प्लीज़ प्लीज़, आइए 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 आइए, क्योंकि ऐसे सामा से ही हमारा वजूद है। और मैं एक हमारे सदर जिन्हें बनाया गया था पंकज वो प्रशांत मिश्रा जी, वो किसी एक अनहोनी के तहत अचानक उनको जाना पड़ा और मैं एक रिवायतों से सूरज भी इनहराफ करते हुए, आपने बहुत मुशायरे देखे हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि 2 लफ्ज़ इस मुशायरे के लिए आपके तासुरात चाहते हैं यहाँ से कि कैसा लगा। आप प्लीज़ एक जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें और हमारे डॉक्टर शोएब हसन साहब इस्तकबाल करेंगे सूरज जी। हाँ डॉक्टर सब हो सकते हैं जो दिल का इलाज करे, आत्मा का इलाज करे, रूह का इलाज करे। शायर से अच्छा डॉक्टर तो कोई नहीं हो सकता। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अब मैं इतना कहूँगा बोले, हाँ एक खूबसूरत नशिस्त आपको महीनों ताज़ा रखती है और ये वही नशिस्त थी। ये तो पारिवारिक था पूरा, तो मैं सचमुच में महीनों की गारंटी तो ले सकता हूँ कि आपको ताज़ा रखेगी ये। और आप जब इसे याद रखेंगे, अच्छी बातें क्या होती है कि आप जब भी याद करो तो सुख देती हैं, उसका जिक्र करो तो सुख देती हैं, उसको याद करो तो सुख देती हैं। तो आज की इस नशिस्त के लिए सभी ने बहुत अच्छा पढ़ा भाई, बहुत अच्छा पढ़ा और सभी को बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं डॉक्टर आलिल कुरी साहब से गुजारिश करूंगा कि उसमें इजहार तशक्कुर की रस्म आभार व्यक्त करें। ये अच्छे संचालन के लिए भाई मन्नान फराज को मेरी बहुत ही शानदार मुशायरे की रस्म